ये रास्ता सपनों की तरफ जाता है, संग चलने को ये बुलाता है। ये रास्ता सपनों की तरफ जाता है, ये रास्ता सपनों की तरफ जाता है। यहां उम्मीदों की सुनहरी धूप खिलती है, खुशियों की लाली संग घुलती मिलती है। यहां अरमानों को खुद ब खुद उड़ना आ जाता है। ये रास्ता सपनों की तरफ जाता है, ये रास्ता सपनों की तरफ जाता है। यहां हुनर भी हम सफर बन के चलता है, यहां इरादों का लोहा फौलाद बन के ढलता है। यहां मुश्किलों को ठोकर पे रखा जाता है, यहां कदमों में जैसे तूफान समा जाता है। ये रास्ता सपनों की तरफ जाता है, ये रास्ता सपनों की तरफ जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सपनों की इस दुनिया में मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं सप्तकोटि महाधनी कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, आज के गेम की शुरुआत हम करेंगे हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट्स यानी पिछले हफ्ते के जो हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट थे श्री नीलकमल सिंह जी की। ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं और जोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि आप इनका स्वागत करें। नीलकमल सिंह जी। तो आइए नीलकमल जी, हमारा आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। नीलकमल जी हमारे पहले हफ्ते के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं और खेल समाप्त होने तक इन्होंने अपनी सभी लाइफ लाइन्स इस्तेमाल कर ली थी। 6,40,000 रुपए आप जीत चुके हैं। कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए, पूरा हफ्ता बीत गया हमारा, क्या किया आपने नीलकमल जी? वापस प्रतापगढ़ चले गए थे? जी, वापस गए थे प्रतापगढ़। वापस गए? सब कह रहे थे कि आपकी सारी लाइफ लाइन खत्म हो गई हैं। हाँ। आपके पास ना फोना फ्रेंड है, ना 50-50, ना बप्पलू। मैंने कहा मेरे पास माँ है, सारी लाइफ लाइन उससे डबल हो जाती है। आपके मित्रों ने आपसे कहा कि सारी लाइफ लाइन्स आपकी चली गई हैं लेकिन आपके पास माँ है। क्या बात, वो डबल कर देती सभी लाइफ एकदम लाइनों को। डबल शक्ति देती है माँ। सर, कौन बने करोड़पति के 7वें सीजन में 7 लाख मैं जीत चुका हूँ। 7 प्लस दूर हूँ 7 करोड़ से। मैं अपने 7 दोस्तों की लिस्ट लेके आया हूँ, तो आपकी हाय बोलना है। नहीं, नाराज हो जाएंगे सब हमसे। इस तरह आप बोलेंगे तो हम इनकार कैसे कर सकते हैं आपको? बहुत भयंकर तरीके से आपने हमारी तरफ देखा। हमको लगा कि अभी आप हमको चढ़ के मार देंगे 2-3 चाटा। यह है शिवांगु सोनकर उर्फ गोलू, फिर है वैभव सिंह उर्फ बाबू जी, उसके बाद है रिंकू शुक्ला, कपिल ओझा, विशाल जायसवाल, आनंद जायसवाल और आशीष जायसवाल। इन सबको मेरा हाय नमस्कार। तो नीलकमल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नीलकमल सिंह जी यहाँ पर बहुत ही एक दृढ़ता के साथ आए, क्योंकि जब से ये अपने परिवार में पैदा हुए और इनका जीवन व्यतीत होता रहा, इनको ऐसा लगा कि ये घर के लायक नहीं बल्कि नालायक हैं। लेकिन आपने यहाँ साबित कर दिया कि आप नालायक नहीं हैं। आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके 6,40,000 रुपए जीत लिया है। जी, मैं पूरे प्रश्नों का सही उत्तर देकर महालायक बनना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप बन जाएंगे। अब आपके साथ हम खेल की शुरुआत करते हैं। तो देवियों सज्जनों, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट्स प्ले। नीलकमल जी आप एकदम नो रिस्क पर हैं जी। अब अगला प्रश्न आएगा और आज के आपके इस खेल का पहला 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न। दुनिया में केलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए ब्राजील, बी इंडिया, सी मेक्सिको या डी चीन या चाइना? सर, ए और बी में कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन है आपके मन जी। में? अच्छा, इतना केला खाए कभी ध्यान नहीं आया। कितना केला खाए आप? बहुत खाए केला। बहुत खाए हैं जीवन में। और खा लिए होते। हाँ, बात अच्छी, सही कहा। और खा लिए होते तो शायद इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाता। जी, मैं अपने देश के साथ रहना चाहता हूँ। आप अपने देश के साथ रहना चाहते हैं? फुल्ली फाइनल बताइए। फुल्ली फाइनल। ताला लगा दिया ताला जाए? लगा दीजिए। कंप्यूटर महाशय, फुल्ली फाइनली इंडिया बी पे ताला लगाया जाए। देखें ये उत्तर सही है या नहीं।
आपकी जो देश के प्रति भावनाएं थी जी उनको हम सराखों पर रखते हैं, लेकिन क्या होता है भाई साहब, कभी कभी देशभक्ति करते हुए गलत उत्तर आ जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपका जो उत्तर है, ये भाई साहब ये सही है। एक और चेक आ गया आपके नाम। 12,50,000 रुपए आप जीत गए। बहुत बहुत बधाई आपको। इंडिया प्रोड्यूसेस 28%, 28% जो है ग्लोबल बनाना प्रोडक्शन। जितने भी केले उगाए जाते हैं विश्व भर में 28% जो है वो भारत में उगते हैं। भाई साहब 12,50,000 रुपए आप जीत गए हैं। अब तो कम से कम आप उस श्रेणी से निकल चुके हैं जहां आप कहते थे कि आप नालायक हैं। सर अभी बाकी है। नहीं, बाकी तो है। कम 25। हाँ, कम से कम 25। 25। क्या कीजिएगा आप इसका? बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात यह है मैं हार्ड सीट पे आके आपका 9 प्रश्न का जवाब दिया, वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है। सब समझते थे बेवकूफ़ हैं, मजा लेते थे, पागल हैं। ये बम्बई में बोला जाता है एड़ा। मैं मामा के यहाँ था, सब मुझको बोलते थे एड़ा गया, एड़ा गया है। आज सबकी बोलती बंद है। तो नीलकमल सिंह जी, और भी बोलती बंद कीजिए इनका जी, और अगले प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास जी। अब आ रहा है 10वां प्रश्न। 25 लाख रुपए का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला कौन है? ए ताशी मलिक, बी राहा मुहर्रक, सी समीना बेग या डी अरुणिमा सिन्हा। सर डी अरुणिमा सिन्हा। तुरंत जवाब दे जी दिया। मालूम था ऑप्शन पहले से ही, और तीनों के बारे में भी बता दे रहे हैं। कोई पाकिस्तान का है, कोई उसका है, यही है सर डी। अभी ये वॉलीबॉल की खिलाड़ी भी है ये। और कुछ बोलना चाहेंगे इससे पर? इसको लॉक कर दीजिए सर। फुल्ली फाइनली लॉक कर दीजिए। बहुत जोर से कह रहे हैं, थोड़ा हाथ वाथ संभालिए कहीं कंप्यूटर जी टूट ना जाए। फुल्ली फाइनल जी अरुणिमा सिन्हा डी। ताला लगा दिया जाए। जी। श्रीमान बुद्धिमान जी, ताला लगाया जाए और बताएं कि ये सही उत्तर है या नहीं। भाई साहब 25 लाख जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई आपको। ये भी सही उत्तर, अरुणिमा सिन्हा। सर अब लायक हो गए हैं, बिल्कुल लायक हो गए। लेकिन महालायक बाकी है अभी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अरुणिमा अचीव दिस फीट इन मई 2013 में इन्होंने अचीव किया था। 2011 में कुछ बदमाशों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से फेंक दिया था और उसके बाद उनका पैर जख्मी हो गया था, उसे काटना पड़ा। और अरुणिमा राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी भी थी। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया आपने। 10 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आप पहुंच गए हैं 25 लाख रुपए पर। आपने कहा अभी कि आप लायक हो गए हैं, लेकिन आप महालायक बनना चाहते हैं, और वो बनने के लिए आपको कम से कम करोड़ लगना चाहिए आगे, नाम के आगे। पिछली बार जब हम आपके साथ खेल रहे थे, हमने आपको कहा था कि धन्य हैं आप। और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। 11वां प्रश्न। मूल्य कितना है इसका? 50 लाख। 50 लाख रुपए। आप ही बोल दीजिए, बोलिए। 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए। 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न। नीलकमल जी, नीलकमल जी, आपके सामने यह रहा। यह रहा। भारत की किस गवर्नर जनरल की कब्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है? ए सर जॉन शोर, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इज इट डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड? सर चारों गवर्नर जनरल की जगह कोई आप मुख्यमंत्री और ये सब बोले होते तो सर। कभी गाजीपुर हम गए ही नहीं।
गाजीपुर गए नहीं आप? काश गए होते, आज 50 लाख जीत जाते। हाँ, ये तो सही है। अब जाएंगे। सर लॉर्ड कर्जन है, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे। नहीं, फिर से नालायक बन जाएंगे सर, गिरेंगे नीचे तो। कम से कम महालायक न बने, लायक तो बने। और ज्यादा लालच बुरी बना सर। हाँ, ये तो सही है। नो रिस्क, लाइफ लाइन भी नहीं है और गिरेंगे सीधे 640 पे जाएंगे। जी है तो कर्जन ही, लेकिन ज्यादा कर्ज नहीं लेना चाहिए। मैं कर्ज ले फंस चुका हूँ एक बार। नाम कर्जन है। फाइनल उत्तर दीजिए, आप क्या करना चाहेंगे? सर क्विट। क्विट करेंगे? अंतिम निर्णय आपका। जी। आप ये गेम क्विट करते हैं। देवी और सज्जन और कंप्यूटर महाशय नील कमल सिंह जी इस गेम को क्विट कर रहे हैं। 25 लाख रुपए ये जीतते हैं। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, और जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सबकी ओर से आपको एक बार फिर हम बधाई देते हैं। और अभी ये चेक आपका हो गया। तालियों के साथ इनका अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई आपको। हमें बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो आप एक गेस कीजिए। बी सर, लॉर्ड कर्जन। कंप्यूटर महाशय लॉर्ड कर्जन बी पे ताला लगाइए और बताइए कि नील कमल जी सही है या गलत। भाई साहब, ये उत्तर गलत है। बच गए सर जी। जैसे लग रहा जीत गया। सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नाम Lord इनका सुना था। Cornwallis was twice Governor General of India. While traveling on his mission to Northwest, he died at Ghazipur. तो बहुत बहुत बधाई आपको, और देवी और सज्जनों इनको तालियों के साथ इनका अभिनंदन हम करते हैं। थैंक यू सो मच नील कमल जी। आइए इधर, बहुत बहुत बधाई आपको। 25 लाख रुपए आप जीते। यहाँ आइए सर। अब समय आ गया है देवियों सज्जनों की देश के कोने कोने से आए 10 खिलाड़ियों से बनी हमारी टीम इंडिया को यहां आमंत्रित किया जाए और उन सब से आपका परिचय करवाया जाए। तो ये रहे वो 10 धुरंधर। मैं अमिताभ बच्चन जी से एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि जवूज एम बोकू ए जवूद्रे वू सेरे दो में ब्रा, जिसका हिंदी में मतलब होता है मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और आपको गले लगाना चाहती हूँ। मुझे जोक बनाना पसंद है और मैंने कौन बनेगा करोड़पति के ऊपर भी जोक बनाया है। मैं और मेरा दोस्त काफ़ी समय से कौन बनेगा करोड़पति के लिए ट्राई कर रहे थे। मेरे दोस्त गंगाराम जी का नंबर आ गया और वो हॉट सीट तक पहुंच गए। बच्चन साहब ने पूछा आपके पिताजी का नाम क्या है, तो गंगाराम जी ने कहा सर पहले 4 ऑप्शंस तो दीजिए। अब तक मैं एज ए बैंक ऑफिसर दूसरों के लिए पैसे गिनती थी, अब मैं कौन बनेगा करोड़पति की वजह से खुद के लिए पैसे गिनूंगी और हो सकता है वो एक बहुत बड़ी रकम हो। मैं कौन बनेगा करोड़पति में इसीलिए आई हूँ कि हमारी 25वीं मैरिज एनिवर्सरी पे और मेरे हस्बैंड के 50वें जन्मदिन पे मैं उन्हें कुछ सरप्राइज गिफ्ट दूँ। मैं कौन बनेगा करोड़पति में भाग ले रहा हूं क्योंकि न जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में अभी जान बाकी है। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है, उसके बाद बीकॉम किया है, फिर बीसीए किया है, पीजीडीएम भी किया है, अब केबीसी भी करने आ रही हूँ। आज तक मैं और मेरी सिस्टर टीवी के रिमोट के लिए लड़ते रहे हैं, लेकिन आज लड़ाई कोई नहीं करेगा क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर टीवी पर आने वाली हैं। मेरा मानना है कि सिर्फ लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ही सोसाइटी का इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं होता है। कौन बनेगा करोड़पति मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है जहाँ पे ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगी कि हाउसवाइफ लोग भी उतना ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अमित जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं और मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बहुत बड़ी फ़ैन है और बस आप मेरा वेट करिए, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। कौन बनेगा करोड़पति एक ऐसा मंच है जो किसी भी इंसान को रातों रात फर्श से अर्श पर ला सकता है। मैं भी वही तमन्ना लिए हुए इस मंच पर आ रहा हूँ। तो देवियों सज्जनों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
तो आइए देखते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट 3 प्रश्नों के बाद कौन हकदार बनता है, कौन बनेगा महाकरोड़पति की सीट पर। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। किसी अंग्रेजी टेलीफोन डायरेक्टरी में आने वाले इन उपनामों को पहले से बाद के क्रम में रखें। और आपके ऑप्शंस रहे ये आपके सामने, ए नेहरू, बी बोस, सी पटेल, डी गांधी। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार आता है बी बोस, बी से शुरू होता है इसलिए, फिर उसके बाद डी गांधी, जी से, और फिर ए नेहरू, एन से, और अंत में सी पटेल, पी से। बी डी ए सी, यह है सही क्रम। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया है। इतने लोगों ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज उत्तर किसका था? अल्फा दीपक शाह। बहुत बहुत बधाई आपको अल्फा जी। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड जो है हमारा, उस पर आपकी स्थिति क्या बनती है। लीडर बोर्ड पे आप देख रहे होंगे देवियों सज्जनों, अल्फा जी एकदम पहले नंबर पे हैं, 6.8 सेकंड के अंदर उन्हें दिया। उसके बाद आते हैं सुदेशना, हिना, रविंदर साहब, ताज मोहम्मद। लेकिन ये स्थिति जो है ये बड़ी जल्दी बदल सकती है। अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं दूसरा प्रश्न। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इन चीजों को इनमें वर्णित जगहों के नाम के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए जयपुरी रजाई, बी अमृतसरी कुलचा, सी कश्मीरी कढ़ाई, या डी मैसूर पाक। जयपुरी रजाई, अमृतसरी कुलचा, सी कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, डी मैसूर पाक। समय समाप्त हो गया है। देखें इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी कश्मीरी कढ़ाई, क्योंकि ये उत्तर में है। फिर उसके बाद अमृतसरी कुलचा, अमृतसर, उसके बाद आता है नीचे। फिर ए जयपुरी रजाई, जयपुर राजस्थान प्रांत में, और अंत में डी मैसूर पाक जो कि दक्षिण में है। सी बी ए डी, इसी क्रम में देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज उत्तर किसका था? पूर्णिमा सिंह। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको पूर्णिमा जी। तो पूर्णिमा सिंह जी ने सबसे कम समय में यह उत्तर दिया है। और अब देखें कि लीडर बोर्ड पे स्थिति क्या बनती है। अभी भी अल्फा दीपक शाह जी आप नंबर 1 पे हैं, हिना उसके बाद आती हैं, फिर रविंद्र, सुदेशना, ताज मोहम्मद, पूर्णिमा आप 9वें से 6ठे नंबर तक पहुंच गई हैं। लेकिन संभावना तीसरे प्रश्न के बाद आपकी बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए, अब आ रहा है अंतिम प्रश्न, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। 21वीं सदी में हो चुके या होने वाले इन ओलंपिक खेलों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। और वो ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए बीजिंग ओलंपिक्स, बी लंदन, सी रियो, डी एथेंस। समय समाप्त की घोषणा हो गई है। देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर पहले क्या होना चाहिए। और सबसे पहले आता है डी एथेंस ओलंपिक्स, जो कि 2004 में खेली गई थी। फिर उसके बाद बीजिंग में हुई ओलंपिक्स, ये 2008 में थी। फिर उसके बाद लंदन ओलंपिक्स, जो कि अभी 2012 में हुई। और अंत में रियो ओलंपिक्स, जो कि खेली जाएंगी सन 2016 में। यह है सही क्रम, DABC। अब देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 2 सज्जनों ने, और सबसे तेज उत्तर किनका है? हिना प्रसून जी का। बहुत बहुत बधाई आपको हिना जी। अब हमें देखना है कि लीडर बोर्ड के ऊपर क्या स्थिति बनती है। इसके जो विजेता होंगे वो बैठेंगे हॉट सीट पर जाकर के। लीडर बोर्ड पोजीशन प्लीज नाउ। हिना प्रसून
वेल डन, बहुत बहुत बधाई आपको। ये मत किया कीजिए, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं यहाँ पर आपके सामने अब परिचय देना चाहता हूँ जो हमारे आज के इस खेल की नई कंटेस्टेंट आई हैं, हॉट सीट की शोभा बढ़ा रही हैं, पटना बिहार से आए हिना प्रसून जी। इनके व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया हुआ है, ये हाउसवाइफ रही हैं, लेखिका हैं, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू एजुकेशन टीचर हैं, साथ ही साथ ये 5 भाषाएं जानती हैं और इसके अलावा ये एक बार रैंप पे मॉडलिंग भी कर चुकी हैं। बहुत सारी उपलब्धियां हैं आपकी हिना जी। थैंक यू सर। कैसे आपने इतना सब कुछ किया? सर भगवान का आशीर्वाद था, मेरे माँ बाप और दादा दादी नाना नानी सबकी। आपकी माताश्री यहाँ आई हुई हैं, आनंदमयी जी, नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। 5 भाषाएं जानती हैं, कौन कौन सी है? जी सर हिंदी बोलती हूँ, भोजपुरी बोलती हूँ। हिंदी बोलती हैं, भोजपुरी बोलती हैं, फ्रेंच बोलती हूँ, फ्रेंच भी, इंग्लिश बोलती हूँ और तमिल अनपढ़ के जैसा बोलती हूँ। तमिल भी बोल लेती हैं? लिख नहीं सकती हूँ, सिर्फ बोल सकती हूँ और पढ़ नहीं सकती। तमिल में कुछ बोलिए हमसे। सर नींग रुम्बा नल्ला इरकांग एनक नरिये इष्टम इरंदद नींग कुड़े पेसनो नींग मुन्नड़ी उकारनो इन्हें की अद कंप्लीट आईडी ची। सब समझ में आ गया मुझे जो उन्होंने कहा। अब इसका अनुवाद कीजिए आप। सर बहुत इच्छा थी आपके सामने बैठूं और ये गेम खेलूं, आज वो पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिना जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत जल्दी मैं अपने दर्शकों के लिए जो इस शो को देख रहे हैं और आपके लिए और जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, झटपट एक बार जो नियम बदले गए हैं इस खेल में उनको मैं पढ़ देता हूँ। पहला प्रश्न आएगा आपके सामने 5,000 रुपए का और बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे 15वें प्रश्न तक जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए और 2 पड़ाव हैं इस खेल में। चौथे प्रश्न पे 40,000 रुपए और 8वें प्रश्न पर 6,40,000 रुपए। समय भी इनके लिए थोड़ा सा बढ़ गया है, पहले 4 प्रश्नों तक 30 सेकंड और उसके बाद 60 सेकंड और आपके पास जो लाइफलाइंस है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव आया है। हैं तो 5 लाइफलाइन लेकिन आप इस्तेमाल केवल 4 का कर सकती हैं। आपके पास ऑडियंस पोल है, 50-50 है, फोन अ फ्रेंड है, फ्लिप द क्वेश्चन है, कोई प्रश्न आप बदलना चाहें उसे बदल सकती हैं और 5वां जो है उसका नाम हमने रखा है पावर पपलू। ये इस्तेमाल करके अगर आपने किसी लाइफलाइन को इस्तेमाल किया हुआ है उसे वापस आप जागृत करना चाहती हैं तो आप इस लाइफलाइन का इस्तेमाल करके उस लाइफलाइन को दोबारा जीवित कर सकते हैं। खेल शुरू किया जाए। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महा करोड़पति। लेट अस प्ले। जितने हमारे दर्शक सुन रहे हैं और आप भी और जो हमारे प्रतियोगी हैं यहाँ आप भी सुन लीजिए कि आप हमारे प्ले अलोंग कंटेस्टेंट्स हैं, यानी आप जैसे जैसे खेल होता जाएगा वैसे वैसे आप भी हमारे साथ खेलते रहिए और इस एपिसोड के अंत में जिसका भी सबसे सही उत्तर पाएंगे और जितने कम समय में होगा उनको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। यानी आप खेल रहे हैं कौन बनेगा लखपति और ये खेल रही हैं कौन बनेगा महाकरोड़पति। हिना जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या शतरंज की एक गोटी है? ए पटवारी, बी वजीर, सी सरपंच या डी नवाब? बी वजीर। श्योर है जी? फुल्ली फाइनली श्योर है? ताला लगा दिया जाए जी। ओके श्रीमान बुद्धिमान जी, वजीर बी पे ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका और 5,000 जीत गए आप। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। मूल्य दुगना हो गया, 10,000 रुपए मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिना जी रामायण में किसने कैकेयी को दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदान की याद दिलाई थी? ऑप्शन सुनिए। ए सुमित्रा, बी भारत, सी दशरथ या डी मंथरा? डी मंथरा। डी मंथरा जी। श्योर है? डी मंथरा जी। डी फुल्ली फाइनल है? फाइनल। जो बोलिए एक बार। फुल्ली फाइनल। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके शब्द सुन करके। ताला लगा दिया जाए। मंथरा डी पे ताला लगाया जाए। यह भी सही उत्तर आपका, 10,000 जीत गए आप। अब आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है ना जी, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किस नाम का अर्थ जल होता है? ए राहुल, बी संजय, सी वरुण या डी राजीव? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। अरे इतनी जल्दी आपने लाइफलाइन मांग ली, कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? 50-50। 50-50 जी। श्रीमान बुद्धिमान जी, हिना जी अपनी 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। इसको अंकित किया जाए और जो दो गलत ऑप्शन है इन्हें मिटा दिया जाए। बी और डी गायब हो गए। अब आपके पास है ए राहुल और सी वरुण। दूसरी लाइफ। पर शांत हो जाओ टुकुर टुकुर, बहुत दलील करे जा रहे हो। अब कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑलराइट, कंप्यूटर जी ऑडियंस पोल करना चाह रही है ना, इसको अंकित किया जाए और ऑडियंस 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। सी को 86% जनता ने वोट दिया है। क्या करना चाहेंगे? वरुण। ओके, लॉक किए वरुण सी को। बिल्कुल सही उत्तर जनता। वेल प्लेड। पहला पड़ाव आ गया आपके इस खेल का। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए का। 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर। हिना जी ये रहा। बलात्कार और महिलाओं से भेदभाव के खिलाफ फरहान अख्तर ने 2013 में कौन सा सामाजिक अभियान शुरू किया? ऑप्शन सुनिए। ए आदमी, बी पुरुष, सी मर्द या डी मानव? सी मर्द। श्योर है? जी श्योर। फुल्ली फाइनल? फुली फाइनल। ताला लगाने लायक? बिल्कुल बिल्कुल। कमीलो जी, मर्द सी, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बधाई आपको। खेल का पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। 40,000 रुपए। जोरदार तालियां इनके लिए बजनी चाहिए। मर्द, मेन अगेंस्ट रेप एंड डिस्क्रिमिनेशन। फरहान अख्तर साहब ने ये एक कैंपेन शुरू किया है। हमारे पास आपके ऊपर एक बनाया हुआ वीडियो क्लिप है हिना जी, और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो उसे देखें। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज नाउ? मैं मायके में सभी से बहुत प्यार करती थी, पर मैं सबसे करीब अपने पापा से थी। उनके पास एक करिश्मेटिक ऑरा था। उनके पास बैठने से बहुत शांति और सुकून मिलता था। मैं बहुत मिस करती हूँ पापा को। आध्यात्म ने मुझे इस मुश्किल घड़ी से उबरने में बहुत मदद की, खास करके स्वामी अनुभवानंद जी की बातें। इनकी बातें सुनने से मन को बहुत शांति मिलती है। मन में बहुत पॉजिटिविटी का संचार होता है। और दूसरे स्पिरिचुअल लीडर जिनको मैं सुनती हूँ उनमें जगत गुरु जग्गी, सिस्टर शिवानी और मौलाना वहाउल्ला खान साहब हैं। मुझे जो मेरी नौकरी मिली मोरल और वैल्यू एडुकेशन पढ़ाने के लिए बच्चों को, वो इसी बात के लिए कि मेरा झुकाव था आध्यात्मिक। और कोई भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जो आप प्रोफेशनल ग्रिड पे जाते हैं, वहाँ से शुरू होती है आपके रिटायरमेंट तक, पर ये हमारे जीवन के अंतिम सांस तक जो हमारा वैल्यू है वो साथ जाता है। मैं ये पाती हूँ कि आज के बच्चे बहुत ज़्यादा सरल हृदय के और आध्यात्मिक हैं, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं उनसे सीखती हूँ कई बार। हमने देखा अभी बहुत सारे आप बच्चों को सिखा रही थी, तो ये क्या सिखाती हैं आप इन्हें? मॉरल वैल्यूज़, समाज को कैसे आपको रहना चाहिए, सोच आपकी कैसे बदलनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें? ये बताती हूँ मैं कि लाइफ आपके पैसे की कमी या कम परसेंटेज या फेल्ड लव रिलेशन, इन सब से कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है। जो आपने कहा बहुत अच्छी बात कही कि बहुत से लोग जो हैं, बच्चे जो है बहक जाते हैं, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये लाइफ का एंड है, इम्तिहान है ये। उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। जीवन के साथ जूझना चाहिए, लड़ना चाहिए और विजयी होना चाहिए, जिस तरह आप विजयी हुई हैं यहाँ हॉट सीट पर आकर के। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रति प्रश्न के लिए, और अगला प्रश्न आ रहा है जो है आपके इस खेल का 5वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है हिना जी, ध्यान से खेलिएगा। 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस सूफी संत को समर्पित है?
गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। अब ऑप्शन सुनिए। ए बुले शाह, बी निजामुद्दीन औलिया, सी मोइनुद्दीन चिश्ती या डी शाहबाज कलंदर। डी शाहबाज कलंदर। डी शाहबाज कलंदर, श्योर हैं? श्योर। फुल्ली फाइनल? फुली फाइनल सर। समय है आपके पास, आप चाहें क्या करना चाहती हैं? लॉक कर दिया जाए इसे। शाहबाज कलंदर कंप्यूटर महाशय, डी फुल्ली फाइनल जवाब है। हिना जी का इसे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं और आप जीत गई 80,000 रुपए। आप जीत गई 80,000 रुपए। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई, 2 अभी भी जीवित हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। किश्तवाड़ नामक शहर आप इनमें से किस क्षेत्र में पाएंगे? ए जम्मू, बी विदर्भ, सी सौराष्ट्र या डी बुंदेलखंड। फोन अ फ्रेंड। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। मैं अपने हस्बैंड को फोन करूंगी। आप फोन अ फ्रेंड कीजिए। जी। ओके। कंप्यूटर महाशय फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करेंगी हिना जी। इसे अंकित किया जाए और वो 3 नाम बताएं जिनसे ये बात कर सकती हैं। ये है मनीष मोहन जी दिल्ली से, आनंद मोहन है बिहार से और फ्रांसिस डिसूजा अहमदाबाद से। किनसे बात करेंगी आप? सर मनीष मोहन भैया से बात। मनीष मोहन जी से बात करेंगे। अभी तो आप कह रहे थे पतिदेव से बात करेंगे, अभी बदल दिया आपने। सर बहुत नर्वस हूँ सर। पतिदेव से बात करने में आप नर्वस हो जाती हैं? आपके सामने बैठी हूँ इसके लिए। नहीं, मुझे भूल जाइए। ऐसा मान लीजिए कि पतिदेव बैठे हैं सामने और उनसे आप प्रश्न पूछ रही हैं या मनीष मोहन जी बैठे हैं। ओके, मनीष मोहन जी दिल्ली में फोन लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय देखें इनके पास सही उत्तर है या नहीं। हेलो, मनीष मोहन जी बोल रहे हैं? हाँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बड़ी खुशी हो रही है सर। जी मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है उन्हें ज्यादा खुशी होगी आपसे बात करके। अरे सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिना प्रसून जी हॉट सीट पर आ गई हैं। सर वो बड़ी खुशी की बात है सर। जी, और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं, आपसे मदद मांग रही हैं सर। तो अभी उनकी आवाज में एक प्रश्न सुनाएंगी। 4 ऑप्शंस हैं और आप को मिलेंगे 45 सेकंड। पहले 30 सेकंड मिलते थे, अब 45 सेकंड मिलेंगे आपको अच्छा। सही उत्तर देने के लिए। ये अगली आवाज है हिना जी की। जी हिना, आपका समय शुरू होता है अब। भैया ये किश्तवाड़ नामक शहर किस क्षेत्र में है? किश्तवाड़। हाँ, जम्मू, विदर्भ, सौराष्ट्र, बुंदेलखंड। जम्मू। थैंक यू। सर ए जम्मू। फुल्ली फाइनल? हाँ सर, मुझे जी सर फुल्ली फाइनल। जम्मू ए पे ताला लगाया जाए और देखें ये सही उत्तर है कि नहीं इनके भाई साहब का। बिल्कुल सही उत्तर आपका और उन्होंने आपको 1,60,000 रुपए जितवा दिए। सर मैं एक छोटी सी गिफ्ट लाई थी आपके लिए। जी मेरे लिए गिफ्ट? जी सर। नहीं वहीं बैठी रहिए आप मत उठिए, मैं उठता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह क्या बात है। मैंने हाथों से बनाया है सर और इसमें 2 कार्ड हैं। इसके अंदर भी कुछ है? जी आप इसमें ना एक लव यू मैसेज लिख के जया मैम को दीजिएगा। ये खाली है? जी आपको इसमें मैम के लिए लव यू जी मैसेज। मुझे इसमें जया के लिए लिखना है आई लव यू। जी बहुत ही अद्भुत किस्म की भेंट है ये। कई बार हमको कार्ड मिलते हैं, अलग अलग चीजें उसके ऊपर लिखी होती हैं, लेकिन ये ऐसा कार्ड है आप स्वयं लिखिए और स्वयं ही अपने आप अपने घर पे दे दीजिए। धन्यवाद आपका हिना जी। धन्यवाद सर। आगे बढ़ा जाए खेल में। 7वां प्रश्न आ रहा है 3,20,000 रुपए का। एक प्रश्न इसके बाद आप दूर हो जाइएगा खेल के दूसरे पड़ाव से। 3,20,000 रुपए 7वां प्रश्न। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा
तापमान मापने की सेंटीग्रेड प्रणाली का नाम किनके नाम पर है? After whom is the centigrade system of temperature measurement named? A. Anders Celsius. B. Daniel Fahrenheit. C. Lord Kelvin. या D. Gabriel Centi. समय है आपके पास 60 सेकंड। इत्मीनान से सोच करके उत्तर दीजिए। सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं, टुकुर टुकुर किए चले जा रहे हैं। एक और लाइफलाइन है ना जी, इस्तेमाल कीजिएगा। पपलू सर। कंप्यूटर महाशय, पपलू को अंकित किया जाए। ये संजीवनी बूटी का काम कर रही हैं यहाँ पर। अब बताइए कि कौन सी लाइफलाइन जीवित करना चाहिए? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड। अब लाइफलाइन जो फोन अ फ्रेंड की है, इसे जीवित किया जाए। ये जीवित हो गई। तो दोबारा वो 3 नाम दीजिए कंप्यूटर महाशय जिनसे ये बात करना चाह रही हैं। मनीष मोहन जी, आनंद मोहन जी, फ्रांसिस डिसूजा। किन से बात की जाए? मनीष मोहन जी को फोन लगाया जाए दिल्ली में। हेलो जी मनीष मोहन जी। जी। क्षमा चाहता हूं, मैं दोबारा आ गया हूं आपके सामने। जी। क्योंकि हैना जी ने जी आपसे फिर से बात करने का अनुरोध किया है। एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। जी। अगली आवाज उनकी 45 सेकंड मिलेंगे आपको और उनकी आवाज शुरू होती है अब। भैया, तापमान मापने की सेंटीग्रेड प्रणाली का नाम किसके नाम पे है? मीट्रिक है। ऑप्शन बोलिए। एंडर्स सेल्सियस, डैनियल फ़ारेनहाइट, लॉर्ड केल्विन और गैब्रियल सेंटी। केल्विन। लॉर्ड केल्विन? हाँ। ठीक है, थैंक यू। श्योर हो? हाँ केल्विन है भैया। ओके, थैंक यू भैया। थैंक यू। सी लॉर्ड केल्विन। सी लॉर्ड केल्विन। जी। श्योर हैं आप? जी। कंप्यूटर महाशय, केल्विन, लॉर्ड केल्विन सी पे ताला लगाया जाए। कितना भरोसा है आपको अपने भाई साहब पर? बहुत 100%। 100% भरोसा है आपको? जी। आपके भाई साहब ने आपको गलत उत्तर दिया। सही उत्तर है एंडर्स सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस एक स्वीडिश साइंटिस्ट conceived of the centigrade, also called Celsius, scale of measurement in 1742. केल्विन भी एक स्केल है, स्केल ऑफ टेम्परेचर है, लेकिन नेम्ड आफ्टर लॉर्ड केल्विन विलियम थॉमसन। तो फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर नेम्ड आफ्टर डैनियल फ़ारेनहाइट। है ना जी, दुर्भाग्यवश अब आप नीचे गिर जाइएगा 40,000 रुपए पर, लेकिन हमारे साथ आप खेली, इसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। हिना प्रसून जी, 40,000 रुपए आप जीती है। इसे आप पकड़ सकती हैं, ये आपका हो गया। और हमारे साथ ये खेल खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन। थैंक यू सो मच हिना जी, ऑल द बेस्ट। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स यहाँ पर एकदम तगड़े तैयार हैं। 3 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न आएंगे आपके सामने। तैयार हैं आप? रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले से शुरू करते हुए घड़ी के इन समय को सही क्रम में लगाएं। रेडी? आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। A 3:30, B 3, C 3:15 या D 2:45। 3:30, 3, 3:15 और is it 2:45? समय समाप्त हो गया है। देखें इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है D 2:45, 2:45। उसके बाद आता है 3 यानी 3, फिर बचते हैं C 3:15 और अंत में A 3:30, 3:30। यह है सही क्रम। DBCA, इसी क्रम में देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 4 लोगों ने। और सबसे कम समय में किसने उत्तर दिया है ये देखा जाए। ज्योति सैनी जी ने।
बहुत बहुत बधाई आपको ज्योति जी। और अब देखते हैं कि हमारे लीडर बोर्ड की पोजीशन क्या बनती है। सबसे पहले आती है ज्योति जी, उसके बाद है पूर्णिमा, फिर रविंद्र, ताज मोहम्मद। अब आ रहा है आपके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न, और इसका जो निर्णय होगा वो ये लीडर बोर्ड की पोजीशन बदल सकता है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहले से शुरू करते हुए इन अभिनेत्रियों को उस क्रम में रखें जिस क्रम में ये विवाह बंधन में बंधी। और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन्स के ऊपर ये रहे। ए करिश्मा कपूर, बी विद्या बालन, सी काजोल या डी शिल्पा शेट्टी। समय समाप्त हो गया है इस प्रश्न का भी। तो देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी काजोल, इनका विवाह 1999 में हुआ। उसके बाद ए करिश्मा कपूर सन 2003, फिर डी शिल्पा शेट्टी जिनका ब्याह हुआ सन 2009 में, और अंत में विद्या बालन बी 2012 में इनका ब्याह हुआ। सी ए डी बी, ये है सही क्रम। देखें कि किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल दो ने। सबसे कम समय में किसने उत्तर दिया है? ज्योति सैनी ने। बहुत बहुत बधाई आपको। और अब लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? अब भी ज्योति सैनी जो है वो अव्वल नंबर पे हैं। उसके बाद आती है पूर्णिमा, रविंद्र अग्रवाल, ताज मोहम्मद, रंगरेज इत्यादि। अब देवियों और सज्जनों, आपके सामने आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का तीसरा प्रश्न। तैयार हो जाइए आप लोग। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक निश्चित समय में भारत के इन आधिकारिक पदों को उनकी संख्या के आधार पर कम से ज्यादा के क्रम में लगाएं। और आपके ऑप्शंस रहे ये आपके सामने। ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी मुख्यमंत्री, डी प्रधानमंत्री। राज्यसभा मेंबर, लोकसभा मेंबर, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर या डी प्राइम मिनिस्टर। यहां भी समय समाप्त हो गया है और इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं डी प्रधानमंत्री। एक ही प्रधानमंत्री हो सकते हैं। दूसरा सी चीफ मिनिस्टर, एक ही समय में कम से कम 30। फिर आता है राज्यसभा सदस्य जिनकी संख्या है 250 और लोकसभा सदस्य 552। 552 सदस्य होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, राज्यसभा मेंबर, लोकसभा मेंबर। अब देखें कि इस क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल एक, राहुल कुमार सुमानी। बहुत बहुत बधाई आपको राहुल जी। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड के ऊपर इस निर्णय के बाद क्या पोजीशन बनती है। पहले ज्योति सैनी जी सामने थी, उसके बाद पूर्णिमा और राहुल जो थे वो 5वें नंबर पर थे। देखें अब लीडर बोर्ड पोजीशन जो कि फाइनली बताएगी कि कौन हॉट सीट का हकदार होने वाला है। क्या बनता है वो? ज्योति सैनी अभी भी विजेता बनते हैं। आप आइए, बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां बजती रहे देवी और सज्जनों। बहुत बहुत बधाई आपको ज्योति जी। बहुत ही कम समय में सही उत्तर दे करके आप हकदार बन गई हैं वहां की। चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। आइए। ठीक है, तालियां बजती रहनी चाहिए। और अब देवियों सज्जनों मेरे सामने बैठ गई हैं हंसी डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से आई हुई हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अधिकारी ज्योति सैनी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। और बहुत परिश्रम के बाद आप यहाँ आई हैं और आपके साथ आपके शायद पतिदेव आए हैं। प्रणाम आपको। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? कमल सैनी। कमल सैनी जी। और आपके फादर इन लॉ भी आए हैं। नमस्कार भाई साहब। सर जे बी सैनी। नमस्कार सर। जे बी सैनी साहब। बहुत सारी जो आपके परिवार की बातें हैं, घर की बातें हैं,
उनका सब ज्ञान है हमें। तो अगर आप बुरा ना माने तो कुछ एक बातें हम बता दें दर्शकों को। हाँ जी सर, फॉर श्योर। ज्योति जी जो है, इनकी एक आदत है कि ये अपने पतिदेव का मोबाइल फोन बार बार देखती रहती हैं कि किन किन लोगों के इन्होंने फोन किया। और एक बार ऐसा उनको पता चला, एक कोई मैसेज भेज रहे थे इनके पतिदेव अपने नवविवाहित किसी मित्र को। वो पूछ रहा था मैं उससे कैसा लग रहा है, तो कैसा लग रहा मतलब शादी के बाद कैसा लग रहा है? हाँ, शादी के बाद कैसा लग रहा है, तो उसका जो जवाब था उसको छोड़ देते। तो मैंने उसे ये बताया कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आदत हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा सब। उसके बाद पत्नी जी नाराज हो गई? मना लिया मैंने उसके बाद। अब मान गई हैं आपकी, इधर उधर की कोई फोन वोन नहीं जा रहा है, सब अपने मित्रों के बीच ही हो रही है बातचीत। ऐसा आप सोच रही हैं, बाद में जा करके देखिएगा क्या होता है। ज्योति जी, गेम्स की रूल्स तो आपको पता है। 5000 से शुरुआत, 15 प्रश्नों, 7 करोड़, 5 लाइफलाइन, एक पप्लू जी हैं, एक ऑडियंस पोल है, 50-50 फोन अ फ्रेंड है, फ्लिप द क्वेश्चन, सब आप जानकारी है आपको जी। चलिए हम और आप शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। कौन बनेगा महाकरोड़पति? लेट अस प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है, 5000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी छुट्टी पुरुष नहीं ले सकते? ऑप्शन सुनिए। ए सिक लीव, बी पैटर्निटी लीव, सी कैजुअल लीव या डी मैटरनिटी लीव। इट्स डी मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, बधाई आपको, 5000 रुपए जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह है 10,000 रुपए के लिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा त्योहार भगवान विष्णु के एक अवतार के सम्मान में मनाया जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए महाशिवरात्रि, बी विश्वकर्मा पूजा, सी जन्माष्टमी या डी गणेश चतुर्थी। इट्स सी जन्माष्टमी। श्योर? जी सर। फुल्ली फाइनल आंसर? बोलिए फुल्ली फाइनल। फुल्ली फाइनल आंसर। लॉक कर दें इसे। जन्माष्टमी, सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 10,000 जीत गए आप। जन्माष्टमी जो है वो विष्णु के अवतार कृष्ण के जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ज्योति जी ये रहा। एक करोड़पति बनने के लिए आपको 1000 रुपए के कितने नोटों की आवश्यकता होगी? ऑप्शंस हैं। ए 100, बी 1000, सी 10,000 या डी 1 लाख। सी 10,000। सी 10,000। श्योर है? सर जस्ट अ सेक। 12 सेकंड रह गए। 1000। यस सर, इट्स सी। सी 10,000, ताला लगा दिया जाए। जी सर। प्लीज लॉक 10,000 सी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करती हैं। हाँ जी सर। और आपको इतना टाइम लगा ये बताने में? एक साथ नहीं गिने ना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1000। अच्छा, एक साथ नहीं गिना आपने? हाँ जी ओके। ज्योति जी, हमारे यहाँ एक प्रतियोगिता होती है, घर बैठे जीतो जैकपॉट। जी जी। तो अब समय आ गया है घोषित करने के लिए कि कौन विजेता बने अब की बार के। ओके। तो मैं अपने श्रीमान महोदय, ये जो कंप्यूटर जी हैं, इनसे आग्रह करूंगा कि वो बताएं कि आज के हमारे घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। पारखी, पारखी उनका नाम है और ये हैं जमशेदपुर से। फोन लगाइए इन्हें जमशेदपुर में। पारखी जी। हाँ जी, बोल रही हूँ जी। नमस्कार करता हूं मैं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं कौन बनेगा महाकरोड़पति से। आप सही में अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं? आप इलेक्ट्रॉनिक आवाज नहीं है आपकी, आप सही में अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं? जी मैं ही हूं अमिताभ बच्चन। नमस्ते, प्रणाम, सॉरी, नमस्ते, प्रणाम। आप सही में अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं केबीसी से? बड़ी देर लगी आपको पहचानने में पारखी जी। अगर आप सही
थैंक यू अमिताभ बच्चन जी। तो मैं 2 लाइन आपको कहना चाहती हूँ। जी जी बोलिए। धन्य है जो जीते, जो बने सप्तकोटि महामणि, करके बातें आपसे, करके बातें आपसे, मैं तो आज ही बन बैठी कोटि कोटि महाधनी। ओहो अमिताभ बच्चन जी, मैं तो जिंदगी छोड़ गई अमिताभ बच्चन जी का, आपने मुझे सही में बहुत कॉल बहुत किया है। धन्यवाद आपका पारखी जी। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारे यहाँ घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता होती है। जी हाँ। और आपने सही उत्तर दे करके 1 लाख रुपए जीत लिए। बहुत बधाई। थैंक यू। पारखी जी, जैसा कि आप जानते हैं हमारी इस प्रतियोगिता में एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। हाँ और यदि आपने अनुमति दी कि आप खेलेंगी उसे, जी, और अगर हो गया उत्तर आपका सही, तो आप, क्योंकि हमारे पास रोल ओवर जैकपॉट है, उसका मूल्य आमतौर पर होता है 2 लाख, लेकिन अब है आज 3 लाख रुपए। यानी अगर आपने इस जैकपॉट प्रश्न को खेला, आपका उत्तर हो गया सही, तो आप 3 लाख और ये जो 1 लाख आपने जीता, ये कुल मिला के 4 लाख जीत सकती हैं। लेकिन अगर आपने जैकपॉट प्रश्न का गलत उत्तर दिया, तो ये 1 लाख रुपए जो आपने जीता, ये भी चला जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल मैं खेलूंगी। आपसे बात करने का कुछ मिनट और मौका मिलेगा मुझे। आपकी आवाज सुनने का मौका मिलेगा मुझे। पारखी जी, हाँ। तो तैयार हो जाइए। जैकपॉट प्रश्न पारखी जी आपके लिए ये रहा। जुलाई 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के तहत इनमें से क्या खरीदने के लिए पहचान पत्र दिखाना आवश्यक है? और वो ऑप्शंस है: ए अल्कोहल, बी सैंडलवुड, सी गोल्ड कॉइन्स या डी एसिड। गोल्ड कॉइन, सी। श्योर है? बिल्कुल 100% गोल्ड कॉइन। ताला लगा दिया जाए? लगा दीजिए। कबीर महाशय, गोल्ड कॉइन सी पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही उत्तर है कि नहीं। पारखी जी, ये गलत उत्तर हो गया। सही उत्तर है एसिड। नहीं चलेगा। अब आप ये जो लाख रुपए जीती थी, ये भी गंवा दिया आपने। नहीं, मैंने करोड़ों रुपए जीता है। मैंने सदी के उड़ाना है। कहाँ से बात की है इतनी देर में? अरे लेकिन हमारे साथ बात करते करते अगर आप 4 लाख रुपए जीत जाते तो कितना बढ़िया होता। कोई बात नहीं, चलेगा। मैं अगली बार आपके सामने हॉट सीट पर बैठ के 7 करोड़ जीत के जाऊंगी। वाह। पक्का। खेल का पहला पड़ाव आ रहा है, चौथा प्रश्न। इसका मूल्य 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मसाले के 1 ग्राम की कीमत सबसे अधिक है? ए वनीला, बी कार्डमम, सी ब्लैक पेपर, डी सैफरन। वनीला, इलायची, काली मिर्च या केसर। लाइफलाइन। शांत हो जाएं। टुकुर टुकुर जी, किस लाइफलाइन को इस्तेमाल कीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे। ओके ऑडियंस, आपकी बारी आ गई एक बार फिर। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी, 10 सेकंड मिलेंगे आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए। समय शुरू होता है अब। सैफरन डी, केसर को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 67% दिया है जनता ने। बी और सी को मिले हैं 11 और 19, और ए यानी वनीला को मिला है 3%। क्या करेंगे आप? गो विद द ऑडियंस। टुकुर टुकुर जी चल पड़े हैं। डी। जनता के साथ जाएंगी आप। डी लॉक कर दीजिए। सैफरन केसर पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, जनता बिल्कुल सही है। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। ज्योति जी, 40,000 रुपए का ये चेक मुझे आपको देने में बड़ी खुशी हो रही है। सर जी। कुछ लाई हूँ मैं एज अ आप गिफ्ट फॉर आराध्या। ओहो, जी वहीं बैठे रहिए, मैं ले लेता हूँ। जी सर। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये 2 हाथ की बाली है। कड़ूले बोलते हैं सर इन्हें। क्या बोलते हैं? कड़ूले। कड़ूले। मैं इनको बाली इसलिए समझ रहा था क्योंकि मैंने सोचा ये अलग अलग होंगी, अलग अलग ही है सर ये। तो मैं ही इन्हें पहन लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आराध्या इसे पा करके बहुत पसंद होगी और मैं उसको कहूँगा कि आपने दिया मुझे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपकी भी एक छोटी सी आराध्या है जी तो हमारे पास एक वीडियो क्लिप है आपका जी। उसके साथ जी। हम चाहते हैं कि सब लोग उसे देंगे। कैन वी सी द वीडियो क्लिप प्लीज? मेरी एक 8 महीने की बेटी है, उसको हम परी बुलाते हैं। उसके आने के बाद ज़िंदगी जो है बहुत चेंज हो गई है, बट सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। अभी मैटरनिटी लीव के बाद मैंने 3 अगस्त को ही अपनी जॉब दोबारा ज्वाइन की है। तो अभी जो है मुझे अपनी बेटी को भी संभालना है, अपनी फैमिली को भी देखना है और उसके साथ साथ अपने बैंक में भी अपनी जॉब को अच्छे तरीके से देखना है। तो जो है फ़िलहाल कोप अप कर रही हूँ इन सब चीज़ों से। लड़की की लाइफ में अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो एक है फेज़ जब तक वो एक बेटी रहती है, अपने मम्मी पापा के पास रहती है। नेक्स्ट फेज़ आया वो है शादी के बाद, क्योंकि जिस फैमिली में मैं आई हूँ उन सबको खुश करना। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट फेज़ आया वो है माँ बनने का। तो अभी जो है जो मेरी लाइफ में जो फेज़ चल रहा है वो है कि एक अच्छी माँ मैं बनकर दिखाऊं। अभी मैं बहुत कंसर्न हूँ अपनी बेटी को लेके। बहुत जल्द वो इस दुनिया में कदम रखने जा रही है। दिन ब दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहता है अगेंस्ट फीमेल्स, फीमेल एक्सप्लॉयटेशन। तो वो सब बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, डिस्टर्ब करता है मुझे। लॉज हैं काफ़ी सारे बट उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है प्रॉपर तरीके से। तो आशा करती हूँ कि एक IAS ऑफिसर बन के मैं समाज के अंदर परिवर्तन ला सकती हूँ, बदलाव ला सकती हूँ, ताकि ये समाज जो है बेटियों के लिए एक सुरक्षित स्थान बन पाए। बहुत खूब। हम तो चाहते हैं कि आप एक आदर्श बने और बहुत सी अच्छी बातें आपने कही स्त्रियों के प्रति, बहुत अच्छे ख्याल आपके, और इसके लिए हम ताली बजाना चाहेंगे और अभिनंदन करना चाहेंगे। 4 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के 40,000 रुपये आप जीत गई हैं। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब अगला पड़ाव आ गया है जो 8वें प्रश्न तक है और इसके लिए समय मिलेगा आपको 60 सेकंड। 5वां प्रश्न 80,000 रुपये। तैयार हैं ज्योति जी? जी। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गायक का नाम बताइए। श्रीमान बुद्धिमान जी, गाना सुनाया जाए। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राशिद अली, बी मीका, सी जेम्स या डी राम संपत। इट्स बी मीका। श्योर हैं? बड़ी जल्दी जवाब दे दिया आपने। मीका गाना चल रहा था तो आप थोड़ा सा उसमें मूवमेंट भी दे रहे थे। या बेबी, ओके, लेट्स मूव इट नाउ। ओके बेबी, या आई एम विद यू, राइट, स्विंग इट अप बेबी। मीका आपने कहा। श्योर है? जी सर। सुना हुआ है, जाना पहचाना? जी। मीका बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आप जीत गए 80,000 रुपए। मीका बिल्कुल सही उत्तर। 1,60,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अभिनेत्री ने 2007 में मुख्य किरदार के रूप में अपनी पहली फिल्म से पहले अपना नाम नफीसा को बदल दिया था? ए जिया खान, बी दिया मिर्जा, सी आयशा ताकिया या डी आसिम? नो आइडिया। लाइफलाइन सर। लाइफलाइन। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? फ्लिप द क्वेश्चन। कंप्यूटर महाशय ज्योति सैनी जी अपनी दूसरी लाइफलाइन फ्लिप क्वेश्चन को इस्तेमाल करना चाह रही हैं। इसे अंकित किया जाए और इस प्रश्न को हटाने से पहले हमें बताना है कि सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कर सकती हैं आप? जिया खान या दिया मिर्जा में से कोई होना चाहिए। जिया खान। जिया खान। जी, जिया खान। कंप्यूटर महाशय जिया खान पे ताला लगाइए। बताइए कि सही उत्तर होता या नहीं। ये सही उत्तर था। जिया खान changed her name from Nafisa Khan before making her debut in निशब्द, जो हमारे साथ उन्होंने काम किया था 2007 में, and changed it back to Nafisa Khan in 2012. जिया खान बिल्कुल सही उत्तर है और आपने कहा कि इस प्रश्न को अब बदल दिया जाए। तो कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को फ्लिप कीजिए और एक और प्रश्न दीजिए।
एक नया प्रश्न आ गया है और वो है 2013 में आयरलैंड में पारित एक नए कानून के अनुसार कुछ निश्चित परिस्थितियों में इनमें से किसकी अनुमति दी गई है? ए, सेम सेक्स मैरिज, बी, नमाज एट पब्लिक प्लेसेस, सी, टू कैरी अ किरपान और डी, अबॉर्शन। डी, अबॉर्शन। श्योर? हाँ जी, अभी हाल ही में डॉक्टर सुनीता जिनका टाइम पे अबॉर्शन ना होने की वजह से शी डेड, तो उसके बाद नया लॉ पास हुआ है, अबॉर्शन। डी। फुली फाइनल आंसर? जी। बोलिए जी। बोलिए फुली फाइनल। फुली फाइनल सर, लॉक किया जाए। अबॉर्शन डी पे ताला लगा जाए। अबॉर्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको, 1,60,000 रुपए जीत गई आप। 1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं। बहुत सुंदर। 2 लाइफलाइन आपने इस्तेमाल कर ली है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं और आ रहा है 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। 3,20,000। जब भी नया प्रश्न डालने जाते हैं भोंपू बच जाता है। तो ज्योति जी, आज का समय यहीं समाप्त हो गया है, भोंपू बच गया है। आप जीत रहे हैं 1,60,000 रुपए। आप हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट बनती हैं और अब समय आ गया है घोषित करने का हमारे प्ले अलॉन्ग कंटेस्ट में विजेता कौन बनते हैं। देवियों और सज्जनों, हमारे जो प्ले अलॉन्ग विनर हैं उनका नाम है राहुल समाने। बिग हैंड फॉर राहुल। खाली बस रहनी चाहिए राहुल के लिए। मैनी कांग्रेचुलेशन राहुल, आप जीत गए। बस बस बस, आप लाख रुपए जीत गए। ऑल द बेस्ट यू। कम एंड सिट। तो इसी के साथ देवियों सज्जनों, आज का हमारा समय यहीं समाप्त होता है। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि ऐसा माना जाता है कि एक सामान्य मनुष्य दिन भर में औसत यानी आमतौर पर 14 बार हंसता है। और ऐसा मैं सोच रहा हूं कि ये जो अनुमान है 14 का, इसका रिकॉर्ड आज हम यहीं तोड़ दें। क्यों ना सर, एक जोक हो जाए। नहीं, ये जोक नहीं, वो क्या होता है, वो लोग ऐसे बाग में खड़े होकर के ऐसे हाथ उठाते हैं, तो हमारे साथ कीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो उनका रिकॉर्ड टूट जाएगा। तैयार है? 1 2 3 4। 1 2 3 4 सब लोग। तो देवियों सज्जनों, हंसते हंसते हम यहाँ से विदा लेते हैं और कल हंसते हंसते फिर मिलेंगे आप सब लोगों से। तब तक के लिए हमें शुभ रात्रि और महाशुभ रात्रि।